हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द डॉक्टर कृष्णा ओटी। यार आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने अक्सर देखा कि आप बोल रहे हो सर घर पे पेशेंट की देखभाल कैसे होती है। तो देखिए, घर पे अगर कोई भी पेशेंट है तो उसकी ज़्यादा कोई केयर होती नहीं है। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ पहले मतलब बेड रिटर्न पेशेंट की, जो का लॉन्ग टाइम से बेड पे रहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली जो है 5 to 7 केयर होती हैं, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी बॉडी केयर। बॉडी केयर मतलब ये होता है, देखिए जो मानिए कि मैं एक पेशेंट हूँ, अब मैं बेड पे से मूव नहीं कर सकता। मैं बेड से मूव तो कर नहीं सकता, ना चल सकता हूँ, ना घूम सकता हूँ, ना फिर सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना बता सकता हूँ। तो मैं केयर कैसे करोगे आप? तो देखिए, सिंपली जो है आप सबसे पहले करोगे क्या, मेरी बॉडी केयर। बॉडी केयर में कैसे आ रहा है, तो आप मेरे को रोज़ नहला तो सकते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तो आपने मेरे को करना क्या है, स्पंज करना है। स्पंज कैसे करना है? हल्के गर्म पानी में डिटॉल, सेवलॉन वगैरह डाल के आप उससे कर सकते हो। अगर डिटॉल अगर सेवलॉन आपके पास एबल नहीं हो तो बिटाडिन जो होता है वो आप एक बाल्टी पानी में 10 या 5 ml डाल के हल्के से मतलब गर्म पानी में डाल के उसको अब एक टॉवल ले लीजिए, उससे अच्छे से बॉडी पूरा साफ कर दे, पोंछ दीजिए, हो गए ये स्पंज। दूसरे उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा केयर आता है हमारा आइस केयर। और आइस केयर में सोचोगे सर आंखों की क्या करनी है, उसको तो साफ भी नहीं कर सकते। देखिए, आंखों में आप देखोगे जब पेशेंट अक्सर सो रात में से दिन में आप देखोगे या किसी भी टाइम में उसको देखो यहाँ से निकल जाता होता है, लाड़ कुछ निकल रहा होता है, वर्ड है ना, तो उसने आपको क्लीन रखना है। दूसरा, आंखों में आई ड्रॉप्स डालते रहना है। कि आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट कैसे होते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, आप देखोगे एक ही तरफ से नज़र टिकी रहती है, ना दाएं ना बाएं, किसी एक चीज़ पर उनका फोकस हो जाए तो हो ही जाता है, मतलब जल्दी नज़र हटाते नहीं है। उससे क्या होता है, उनकी आंखों की जो वीकनेस आ सकती है। इसलिए क्या करना है, जो भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वो आपने ड्रॉप्स जो है डालते रहना है। तो जो ड्रॉप्स जो है वो जो होता है दिन में 3 बार डालते हैं। 3 बार भी होता है, 2 बार भी होता है, तो आपको जितने बार डालना है आपको डॉक्टर एडवाइस कर देंगे। तो आइस की ये केयर होगी। उसके बाद तुम्हारी थर्ड केयर आती है, वो होती है हमारी नोज़ केयर। आइस के नीचे ठीक है, तो नोज़ केयर, तो हमारी आएगी अगली केयर क्या है, नोज़। अब सोचोगे सर नोज़ केयर, तो नोज़ केयर में क्या होता है, जो पेशेंट मूव नहीं कर सकता तो वो तो खा भी पी भी नहीं सकता, मुंह से तो कुछ लेगा, ओरल तो कुछ लेगा ही नहीं, तो उसके लगती है आरटी, राइस ट्यूब। अब राइस ट्यूब भी काफ़ी अलग अलग नंबर के होते हैं, तो मानिए कि एक राइस ट्यूब लगी हुई है, तो अब राइस ट्यूब का जो केयर क्या होती है, तो राइस ट्यूब का सिर्फ एक ही केयर होता है, उसको क्लीन रखना। दूसरा, उसको चेंजिंग करना। अगर आपको चेंजिंग करना होता है तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप उसको हॉस्पिटल में ले जाकर चेंज करवा लो, या फिर अपने किसी स्टाफ से चेंज करवा लो। और राइस ट्यूब जो चेंज होती है वो होती है 10 to 15 डेज़ में। मंथ में कम से कम 2 या 3 बार उसको चेंज होना चाहिए, चाहे कोई सा भी राइस ट्यूब हो, सिलिकॉन हो या फिर कोई दूसरा भी आप यूज़ कर रहे हो, बट 15 to 10 डेज़ में चेंज हो जाना चाहिए। और क्लीन रखने से मेरा मतलब ये था, जैसे मानिए आप कोई लिक्विड देते हो या मिल्क देते हो या कुछ भी देते हो, तो आप पूरा मिल्क दे दिया, वो चला गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 15 to 10 ml या 20 ml कुछ पानी उसमें डाल देना, जिससे उसका जो भी उसके अंदर है वो पूरा अंदर चला जाए, तो उससे होगा जो पाइप है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा माउथ केयर। अब माउथ केयर में क्या करना है, पेशेंट जब मुँह से कुछ ले नहीं रहा वैसे तो उसका जीभ वगैरह सूख जाएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसका मुँह साफ़ करना है 2 घंटे 4 घंटे में, कुछ ड्रॉप्स उसमें पानी डालना, ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा डालोगे तो लंग्स में चला जाएगा, तो ज़्यादा नहीं, 2-4 ड्रॉप्स उसमें पानी डालते रहना है। और उसके बाद पानी डालने के बाद क्या होता है, टीथ केयर। टीथ पे आप डेटॉल मतलब उसका आप तो क्या कहते हो, कुछ और यूज़ नहीं सकते, पेस्ट वेस्ट भी यूज़ तो कर नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, एक कोलगेट का लिक्विड आ जाता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड कोलगेट आता है, वो आपने ले लेना है। आपने क्या करना है, गॉज पीस में एक वो होता है निडल होल्डर होता है, आपने वो एक ले लेना है सर्जिकल स्टोर से, एंड गॉज पीस 4x4 का गॉज पीस ले लीजिए, देन वो उसमें लगा के लिक्विड और अच्छे से साफ़ कर दीजिए। टंग्स पे भी सेम ऐसे कर लीजिए। अगर टंग्स कोई पेशेंट नहीं खोलता तो अब ये फिंगर यहाँ पे ऐसे डाल के मुँह से, ग्लव्स पहनिए, मुँह से यहाँ पे डाल के वो मुँह खोल लेगा, फिर आप टंग साफ़ कर दीजिए। और उसके बाद होने के बाद अगर आप देखिए पेशेंट का पार्ट नहीं लगा दे सकते तो आप शुद्ध कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आप उसके मुंह पे अंदर जो है पूरा अच्छे से लगा दीजिए, या फिर आप जाइटी आती है, जाइटी वगैरह आप लगा के उससे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक। अब नेक में हर एक पेशेंट तो नहीं, जो अगर एक्सीडेंटल वगैरह पेशेंट है उस पर तो नहीं होगा, बट हाँ अगर ब्रेन स्ट्रोक वगैरह पेशेंट है तो उसको आप देखोगे यहाँ पे ट्रिकोस्मी लगा होता है। तो ट्रिकोस्मी का क्या काम है, चेस्ट क्लीन रखना। वो ट्रिकोस्मी लगता है चेस्ट क्लीन रखने के लिए, जिससे उसको कोई कफ वफ जमा ना हो, अगर कफ वफ जमा हो गया तो निमोनिया बन जाएगा। तो ट्रिकोस्मी में आपको सिंपली क्या करना है, एक तो उसका सक्शनिंग हो गया, हर एक 2 घंटे में एक बार आपको सक्शन करना है, फीड देने से पहले सक्शन करना होता है, और जब उसको नीड होता है तब एक बार आप सक्शन कर लीजिए। उसके बाद ड्रेसिंग, बिटाडिन लेके आप ड्रेसिंग कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इसकी सिंपल केयर। उसके बाद अपना आ जाता है बॉडी के नीचे जाके फॉलिस। फॉलिस मेरा मतलब हो गया जो आपने अक्सर देखा होगा, पेशाब करने के लिए पाइप लगी होती है, जो यूरिन करता है पेशेंट उसके लिए आप पाइप लगी होती है, उसको कहते हैं फॉलिस। तो फॉलिस केयर, और फॉलिस का भी जो है उसका भी डेट होता है 10 डेज़ 15 डेज़ या 10 to 15 डेज़ में उसको भी चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसमें से पसल्स आने लग जाएगी, यूरिन उसका ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको आपको 10 डेज़ to 15 डेज़ में चेंज कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको फॉलिस के अंदर एक और काम होता है, उसको क्या कहता है, ब्लैडर वॉश करना।
अगर आप देखिए जैसे मानिए कि आपने आज लगाया, पॉलिश लगा दिया, उसके बाद अगर आप 2 दिन उसको और आप कुछ मत करो, उसको देखो मत, 2 दिन बाद देखोगे उसमें पस भरने लग जाता है। और फिर पस इतना भर जाता है कि वो यूरिन का जो होल होता है, जो लिंक का जो होल होता है, साइड जो पाइप तो लगी हुई है बट पाइप उसके बाहर से भी है ना, उसमें देखोगे पस निकलने लग जाएगा। तो उसी की वजह से क्या करना होता है, ब्लैडर वॉश करना होता है। अगर आप ब्लैडर वॉश रेगुलरली करते रहोगे 24 आवर में 1 टाइम करना होता है। करना क्या है, एक 100 ml वाले NS ले लीजिए, उसके अंदर 10 ml, ज़्यादा नहीं 10 to 5 ml उसमें बेटाडीन डाल लीजिए। एक 60 ml की सिरिंज लेके उसमें लेके उसको फिर पाइप ओपन करके उसमें प्रेस कर दीजिए और नीडल उसको उसी में रहने दीजिए। उसके 2 मिनट बाद जो है उसको पूरा नीडल से बाहर निकल जाएगा। अगर नीडल आप नहीं भी बाहर निकालते हो तो नीडल डाल दो, सिरिंज हटा दो, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा सारा का सारा। एक मग ले लीजिए, कोई जो होता है यूरिन कैटू होता है, बॉक्स होता है, यूरिन बॉक्स होता है, उसमें आप सारा निकाल दीजिए। वो सारा प्रोसेस जो भी है एक बार में अपना बाहर निकल जाएगा। 24 आवर में एक बार आप कर लीजिए। या फिर आप जो होता है जो IV सेट होती है आप उससे भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, इसलिए ये हो गया। उसके बाद होती है, उसके बाद आपकी केयर आ जाएगी उसकी पूरी जो है बॉडी एक्सरसाइज केयर। तो बॉडी एक्सरसाइज केयर आपका कोई ऐसी कोई काम नहीं, वो फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप बेड का पेशेंट को है पोजिशनिंग दिलवाना होता है, आपका मेन काम होता है पोजिशनिंग दिलवाना। अगर आप पोजिशनिंग नहीं दिलवाते हो तो उससे क्या होगा, पेशेंट के बेड सोर वगैरह बन जाएगी, जख्म बन जाएगा, बेड सोर बन जाएगा। और अगर बेड सोर बन गया तो वो बहुत लंबा उसका ट्रीटमेंट होता है, लेवल 1 2 3 4 होता है उसका, तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो रहा है। अब बेड सोर बनता कब है, जैसे मानिए कि पेशेंट है, ये पेशेंट है, अगर ये रेगुलरली ऐसे लेटा रहेगा तो उसका क्या होगा, जो इसके यहाँ पे या चेस्ट पे या कहीं पे भी मतलब पीठ के ऊपर उसके एक जख्म सा बन जाता है। और जख्म होता है वो जब एयर नहीं जाती ना उस जगह पे, आसानी से ऑक्सीजन नहीं जाए तो वहाँ पर स्किन सड़ने लग जाती है, उस वजह से वो बेड सोर बन जाता है। पहले तो बेड सोर छोटा सा दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, वो जल्दी रुकता ही नहीं है। तो बेड सोर की ड्रेसिंग भी अलग से होती है, तो उसमें काम आपका बाहर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको पेशेंट को जो हर 1 घंटे में पोजीशन दिलवानी चाहिए। कभी अपने ऐसे जैसे पेशेंट है तो उसको राइट करवा दीजिए, कभी लेफ्ट करवा दीजिए, फिर सेंटर। और पेशेंट को जो है आपको कम से कम 30 डिग्री एंगल ऊपर रखना है। जैसे ये बेड है तो आपको बेड से कम इसको इतना ऊपर ऐसे रखना होता है, हेड एंड कभी हमेशा ऊपर रहना चाहिए। उससे ये होगा उसको ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपका आ जाता है नेबुलाइजेशन। तो नेबुलाइजेशन दिन में कम से कम 2 बार आप रखिए। नेबुलाइजेशन जो आप करते हो, पेशेंट को नेबुलाइज करते हो, आप किसी भी चीज़ से नेबुलाइज करते हो, वो आप दिन में 2 बार कीजिए। ये ऊपर का जो ट्रिकोस होता है वो आप वहीं से हो जाएगा, या फिर मास्क लगा के आप नेबुलाइज कर सकते हो, बट दिन में 2 बार कीजिए। अगर ट्रिकोस्मी है तो आप ट्रिकोस्मी से लगी हो जाएगा, एक टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट आप लगाइए, फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा ऐसे इस तरीके से, वो आपका नेबुलाइज हो जाएगा इस तरीके से। अगर किसी को ट्रिकोस्मी नहीं लगी तो उसका आप मार्क्स आएगा, मार्क्स से आप कर लीजिए आपका। अगर आपको और भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो, या फिर आपको कुछ और वीडियो बनवानी अपने लिए कुछ चाहिए, आपको कोई नॉलेज चाहिए, या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको स्पेशल वीडियो आपको कमेंट में आपको बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, अगली वीडियो आपके ऊपर लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।